ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ही बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा सबका एस्टिमेशन करना होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जनरली प्रेजेंट होते हैं। अदर एलिमेंट्स में भी लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सब का एस्टिमेशन करना होगा और सबका परसेंटेज निकालना होगा कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है, सपोज करो कि इसका वेट दिया हुआ है x ग्राम वेट दिया हुआ है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा हमारे पास CO2 मिल रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन करने के बाद CO2 मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा वही कार्बन आएगा CO2 में, और CO2 का वेट हम लोग के पास y ग्राम दिया हुआ है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू weight of carbon in organic compound by weight of organic compound multiply 100। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारा एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, etc। और इसमें हम लोग को कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो इसका कार्बन का वेट दिया हुआ रहना चाहिए इसमें, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि दिया हुआ है कि x ग्राम, तो वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कितना है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ग्राम कार्बन का वेट है ये हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन किया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा बाय रिएक्शन, और रिएक्शन होगा कंबसन रिएक्शन। तो कंबसन रिएक्शन के द्वारा CO2 मिल रहा है और CO2 का वेट दिया हुआ रह सकता है, CO2 का वॉल्यूम दिया रह सकता है। इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग इसका वेट कार्बन का निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का वेट होगा वही कार्बन का वेट CO2 में आएगा। तो वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन इन CO2, ये बोल सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का कितना वेट है ये डायरेक्टली पता करने का कोई मेथड नहीं है।
तो हम लोग पता कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 मिल रहा है, तो देखो वेट ऑफ CO2 हमारे पास दिया हुआ है y ग्राम। विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो वेट अगर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। यह आएगा y बाई 44, यह आ गया मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 के बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा। मोल ऑफ कार्बन, तो जितना मोल ऑफ CO2 दिया हुआ है इतना ही मोल ऑफ कार्बन होगा, y बाई 44 मल्टीप्लाई 1, इतना ही मोल ऑफ कार्बन होगा। मोल ऑफ कार्बन अगर पता चल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ कार्बन कितना होगा। बतला चुके हैं कि जब भी मोल को वेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट ऑफ कार्बन मिल गया। और वेट ऑफ कार्बन मिल गया तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि y बाई 44 मल्टीप्लाई 12 इट इज वेट ऑफ कार्बन बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितना दिया हुआ है, x ग्राम दिया हुआ है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको ऐसे भी हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं 12 बाई 44, और y जो दिया हुआ है y रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ CO2 को, वेट ऑफ CO2, x रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला रटना नहीं है, विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट हम लोग को बनाना है एक फार्मूला और कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग यहाँ से काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा CO2 का वेट नहीं दिया हुआ है और CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है x ग्राम, और इसी के द्वारा CO2 मिल रहा है और CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है v लीटर CO2 एट STP दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन दिया हुआ है यही कार्बन आएगा CO2 में, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन इन CO2 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, लिख सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट का जो गैस लॉ का इक्वेशन होता है तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको काफ़ी आसानी से। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 ये दिया हुआ है v लीटर, तो इससे नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू v लीटर, अगर STP पर दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि v लीटर एट STP है, तो यहाँ पर हम लोग 22.4 से डिवाइड करेंगे मोल ऑफ CO2, और मोल ऑफ CO2 से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, तो मोल ऑफ कार्बन v लीटर बाई 22.4 इतना ही हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मोल वेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, वेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, वेट ऑफ कार्बन, तो वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू v लीटर बाई 22.4 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ से रिलेशन आएगा कि जो v लीटर दिया हुआ है इसको 22.4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये मोल आ गया,
इतना ही मोल कार्बन का होगा। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद वेट आ गया। फिर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड x दिया हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा कार्बन का। इसको हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करके यहाँ पर कि 12/22.4, और ये जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP बाई x मल्टीप्लाई 100, और ये जो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा ये लीटर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास वॉल्यूम STP कंडीशन पर नहीं दिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 1 ग्राम दिया हुआ है और इसके द्वारा CO2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन STP कंडीशन पर नहीं दिया हुआ है, V लीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सर्टेन टेम्परेचर दिया हुआ है, मान के चलो T दिया हुआ है। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, N इज इक्वल टू PV/RT। तो जो प्रेशर दिया हुआ रहेगा और वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा लीटर के फॉर्म में। आर गैस कांस्टेंट, प्रेशर को जनरली हम लोग को एटमॉस्फेयर के फॉर्म में रखेंगे, वॉल्यूम को लीटर के फॉर्म में रखेंगे। आर गैस कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसका वैल्यू 0.0821 लिखेंगे। ठीक है, जो कितना होता है लीटर एटमॉस्फेयर, इसका वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर को केल्विन के फॉर्म रखना। तो यहाँ से मोल निकाल लेंगे और अब आसानी से हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन, जितना मोल इसका होगा, ठीक है, उतना ही मोल कार्बन का होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट ऑफ कार्बन मिल गया। वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड x मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन का हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ही बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा सबका एस्टिमेशन करना होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जनरली प्रेजेंट होते हैं। अदर एलिमेंट्स में भी लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सब का एस्टिमेशन करना होगा और सबका परसेंटेज निकालना होगा कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है, सपोज करो कि इसका वेट दिया हुआ है x ग्राम वेट दिया हुआ है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा हमारे पास CO2 मिल रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन करने के बाद CO2 मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा वही कार्बन आएगा CO2 में, और CO2 का वेट हम लोग के पास y ग्राम दिया हुआ है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू weight of carbon in organic compound by weight of organic compound multiply 100। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारा एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, etc। और इसमें हम लोग को कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो इसका कार्बन का वेट दिया हुआ रहना चाहिए इसमें, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि दिया हुआ है कि x ग्राम, तो वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कितना है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ग्राम कार्बन का वेट है ये हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन किया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा बाय रिएक्शन, और रिएक्शन होगा कंबसन रिएक्शन। तो कंबसन रिएक्शन के द्वारा CO2 मिल रहा है और CO2 का वेट दिया हुआ रह सकता है, CO2 का वॉल्यूम दिया रह सकता है। इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग इसका वेट कार्बन का निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का वेट होगा वही कार्बन का वेट CO2 में आएगा। तो वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन इन CO2, ये बोल सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का कितना वेट है ये डायरेक्टली पता करने का कोई मेथड नहीं है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 मिल रहा है, तो देखो वेट ऑफ CO2 हमारे पास दिया हुआ है y ग्राम। विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो वेट अगर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। यह आएगा y बाई 44, यह आ गया मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 के बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा। मोल ऑफ कार्बन, तो जितना मोल ऑफ CO2 दिया हुआ है इतना ही मोल ऑफ कार्बन होगा। y बाई 44 मल्टीप्लाई 1, इतना ही मोल ऑफ कार्बन होगा। मोल ऑफ कार्बन अगर पता चल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ कार्बन कितना होगा। बतला चुके हैं कि जब भी मोल को वेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट ऑफ कार्बन मिल गया। और वेट ऑफ कार्बन मिल गया तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि y बाई 44 मल्टीप्लाई 12 इट इज वेट ऑफ कार्बन बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितना दिया हुआ है? x ग्राम दिया हुआ है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो इसको ऐसे भी हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं 12/44, और y जो दिया हुआ है y रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ CO2 को, वेट ऑफ CO2, x रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला रटना नहीं है, विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट हम लोग को बनाना है एक फार्मूला और कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग यहाँ से काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा CO2 का वेट नहीं दिया हुआ है और CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है x ग्राम, और इसी के द्वारा CO2 मिल रहा है और CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है V लीटर CO2 एट STP दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन दिया हुआ है यही कार्बन आएगा CO2 में, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन इन CO2 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट का जो गैस लॉ का इक्वेशन होता है तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको काफ़ी आसानी से। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 ये दिया हुआ है V लीटर, तो इससे नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू V लीटर, अगर STP पर दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि V लीटर एट STP है, तो यहाँ पर हम लोग 22.4 से डिवाइड करेंगे मोल ऑफ CO2, और मोल ऑफ CO2 से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, तो मोल ऑफ कार्बन V लीटर बाई 22.4 इतना ही हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मोल वेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, वेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, वेट ऑफ कार्बन, तो वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू V लीटर बाई 22.4 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ से रिलेशन आएगा कि जो V लीटर दिया हुआ है इसको 22.4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये मोल आ गया, इतना ही मोल कार्बन का होगा, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद वेट आ गया, फिर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड x दिया हुआ है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा कार्बन का। इसको हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करके यहाँ पर कि 12/22.4, और ये जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP बाई x मल्टीप्लाई 100, और ये जो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा ये लीटर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास वॉल्यूम STP कंडीशन पर नहीं दिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट x ग्राम दिया हुआ है और इसके द्वारा CO2 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन STP कंडीशन पर नहीं दिया हुआ है, V लीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सर्टेन टेम्परेचर दिया हुआ है, मान के चलो T दिया हुआ है, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, N इज इक्वल टू PV बाई RT। तो जो प्रेशर दिया हुआ रहेगा
और वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा लीटर के फॉर्म में। आर गैस कांस्टेंट, प्रेशर को जनरली हम लोग को एटमॉस्फेयर के फॉर्म में रखेंगे, वॉल्यूम को लीटर के फॉर्म में रखेंगे। आर गैस कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसका वैल्यू 0.0821 लिखेंगे, ठीक है, जो कितना होता है लीटर एटमॉस्फेयर, इसका वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर को केल्विन के फॉर्म रखना। तो यहाँ से मोल निकाल लेंगे और अब आसानी से हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन, जितना मोल इसका होगा, ठीक है, उतना ही मोल कार्बन का होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट ऑफ कार्बन मिल गया। वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड x मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन का हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थैंक यू।